Hello, good morning student. Welcome back to the English class. Today we will continue our lesson number 1. I hope आपको सबको समझ आ रहा है वो लेसन अच्छे से. अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट था हमारा अगस्त 3 का डे. उस दिन क्या हुआ था, बारिश जो थी वो रुक गई थी एंड जो बादल थे वो टूट गए थे. द क्लाउड बिगिन का मतलब स्टार्ट हो गए थे, टूटने लग गए थे मतलब ख़त्म हो रहे थे अब जो क्लाउड थे. सन स्ट्राइक द स्टीप हिल ऑन माई लेफ्ट, उसके लेफ्ट के ऊपर जो सूरज था वो निकल रहा था. ए वीमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, चॉपिंग मतलब काटना, काट रही थी, लकड़ियाँ काट रही थी. आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स की जो आवाज़ें आ रही थी. इन द कॉक ट्री अ क्रो शेक द रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फीदर एंड काव डिसकॉन्सोलेटली. तो जो ऑक ट्री था उसमें जो क्रो वगैरह बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था, बाहर जैसे अपने फर को हिलाकर पानी निकालते हैं वो ऐसे अपने जो फीदर्स के बीच में पानी फंसा हुआ था उसको निकाल रहा था. एंड डिसकॉन्सोलेटली मतलब डीप अनहैप्पी, कॉन्सोलेटली मतलब बहुत ज़्यादा जो शांत मतलब सोरो में था, अनहैप्पी थे काफ़ी. द वाटर ड्रिप फ्रॉम द लीकिंग ड्रेन पाइप जो लीक हो रही थी उसमें से भी बाहर पानी निकल रहा था. एंड सडनली क्लियर एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश एमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवानी. तो पानी जो था लीक कर रहा था ड्रेन पाइप से एंड एकदम से क्या हुआ, मौसम जो था बहुत ज़्यादा क्लियर एंड प्योर हो चुका था. विस्लिंग मतलब सीटियों की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंस एरिया था, लीव्स थे वहाँ पर, ट्रीज़ थे काफ़ी ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा स्वीट आवाज़ बाहर आ रही थी. रिवाइन का मतलब होता है अ डीप नैरो गॉर्ज विद अ स्टीप साइड्स, छोटी छोटी गहरा. रिवाइन का मतलब होता है नाला कोई भी, मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ जो थी डीप डार्क स्वीट सीक्रेट सी आवाज़ आ रही थी उस नाले से, डेप्थ से, उसकी गहराई से. फिर अगस्त 12 की में क्या हुआ, एंडलेस रेन अ परमानेंट मिस्ट. फिर दोबारा से क्या हुआ, एकदम से मिस्ट अंधेरापन छा चुका था, धुंधलापन हो गया था. वी कैनॉट इवन सी द सन फॉर 8 और 9 डेज, 8-9 दिन के लिए उन्होंने सूरज बिल्कुल भी नहीं देखा था. एवरीथिंग इज़ डैम एंड सोगी, नमी मतलब भरी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा. जब बारिश वाला मौसम होता है नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गीलापन चिपचिपाहट सी होती थी. नो वे टू गो का कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर जाने के लिए. पेज द रूम वॉक अप एंड डाउन, मतलब पेज का मतलब रूम में ही इधर उधर घूमते रहो. लुक आउट ऑफ द विंडो एट फ्यू बबलिंग अम्ब्रेलाज, कुछ ना कुछ जो अम्ब्रेला लेके जा रहे थे, मतलब मूविंग अप, इधर उधर जा रहे, इधर उधर जाना मतलब उसी को बोलते हैं बॉबिंग अम्ब्रेलाज. बाहर बस विंडो की तरफ से बाहर देखते रहो. एट लीस्ट इट इज़ इन कोल्ड रेन, बट क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडी वाली रेन नहीं हो रही थी. द हिल साइड्स आर लश एज लास्ट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, जो मानसून के फ्लावर्स थे वो उभरने स्टार्ट हो चुके थे. ये कुछ एक उनके नाम्स दिए हुए हैं, वाइल्ड बेल्सम, दहलीज, बेगोनियाज एंड द ग्राउंड ऑर्चिड्स. इनके फ्लावर्स बाहर आ रहे थे रेन की वजह से. डे 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त क्या है, लास्ट दिन होता है अगस्त का. तो क्या कर रहा था, लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक मतलब शिखर के ऊपर पहुंच चुका था. मानसून जो था मतलब ख़त्म होने वाला था. अब क्या था कि जो कोबरा लिली के जो सीड्स थे वो भी क्या हो रहे थे, रेड कलर में टर्न हो रहे थे. एंड सिग्निफाइजिंग दैट रेन आर कमिंग टू एन एंड, जो बारिश है वो एंड होने वाली है, अब ख़त्म होने वाली है. इन फ्यू डेज, थोड़े दिनों में, फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो. फर्न्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बारीक लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं बारीक, वो भी क्या है येलो होने वाले हैं. बट अभी तक के वो क्या हैं, फॉर्म हैं, ठीक हैं वो ग्रीन एंड अपराइट मतलब पूरे तंदुरुस्त हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं, मुरझाए नहीं हैं वो. ग्राउंड ऑर्चिड, मॉव लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर. द वाइल्ड dahlias, red, yellow and magenta, near their heads from the rocky crevices where they have taken hold. लैंडोर क्या है, वहाँ की मसूरी की ही एक जगह के बारे में बताया गया. वहाँ का जो फैशन बता रही थी, जो ऑर्चिड थी, बटरफ्लाइज थी, वाइल्ड कलर, रेड, येलो एंड मजेंटा कलर्स थे उनके.
उसके बाद क्या है, स्नेक्स एंड रॉडेंट फ्लॉडेंट, स्नेक्स जो थे फ्लोडेड आउट ऑफ देयर होल्स, वो भी बाहर फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, बाहर निकल चुके थे। जो उसके बरीज थे वो बोरोज मतलब अपनी खुड जो होती है उनमें रहते हैं, जो स्नेक्स एंड रॉडेंट्स हो गए, रैट्स वगैरह, वो सारे अपने वहाँ से निकल आते हैं एंड रूफ्स के अंदर हो जाते हैं, ग्राउंड्स में चले जाते हैं। द श्रू उसका मतलब होता है स्मॉल मैमल रिसेम्बलिंग टू अ माउस, माउस जैसा होता है। रिसेम्बल का मतलब होता है किसी की जैसा दिखने वाली कोई चीज़, रिसेम्बल करता है किसको, माउस को, ऐसा दिख रहा था वो चीज़। द वीक ऑफ आई साइट, उसकी आई साइट जो थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वीक थी। ब्लंडर अबाउट द रूम, मच द अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है मनोरंजन, चिल्ड्रन का मनोरंजन करते थे। डोंट किल इट एडमोशेस देयर ग्रैंड मदर चिल्ला रही थी, खींचकर उनको बोल रही थी कि नहीं, इनको नहीं मारना, डोंट किल देम। चुकंदर आर लकी दे ब्रिंग मनी, जो चुकंदर होती है चूहे जैसे दिखने वाली, श्रू जिसको बोला गया इंग्लिश में, उसको हिंदी में चुकंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी वर्ड है ये चुकंदर। चूहे जो दिखता है कि वो ग्रैंड मदर होती है, वो अंधविश्वास रखती है थोड़ा सा, तो वो बोलती है उनको नहीं, इनको नहीं मारना। ये क्या करती हैं, मनी लेकर आती हैं, पैसा लेके आती हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन अ मेल, एंड मैं कहती कि वो श्योर हूँ कि मुझे अब मेल में एक चेक मिलने वाला है। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, बट इतना ज़्यादा नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा वो, मैं उनको वेलकम करती हूँ उस चेक को। नेक्स्ट था डे 26। क्या हुआ जनवरी 26 को, विंटर रेन इन द हिल्स, बारिश हुई। एंड फिर उसके बाद इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, घर की शांति में, मतलब वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। आई एम क्वाइट अलोन, वो अपने बारे में बता रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अकेला हो गया था। एंड माई फ्रेंड्स हु वाज हेयर सो हैज़ गॉन, it is very lonely, very quiet, and I sat in the liquid silence within, surrounded by the rhythm of rain and slitting drift of water on the leaves, on the lemons, on roof, drumming on the drenched dahlias and window panes, while the mist hold the house in the dark carriage. क्या हुआ था कि वो बता रहा था कि बहुत ज़्यादा वो अकेला हो गया था, उसका जो फ्रेंड थे वो भी चले गए थे, बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी वहाँ पे, साइलेंस था एकदम बिल्कुल शांत। जो पानी की जो आवाज़ जो थी, ताल उसकी, रेन की, बारिश को सुनाई दे रही थी, एंड जो पत्तों के ऊपर गिर रही थी वो चीज़ सारी सुनाई पड़ रही थी। ऑन द लेमन, रूफ़ के ऊपर, ब्रेंच दहलीज को गीला कर रही थी वो, विंडो पैन्स के ऊपर पड़ रही थी बारिश। बट द मिस्ट होल्ड द हाउस इन द डार्क कैर्स, तो जो मिस्ट था मतलब अंधेरापन, धुंधलापन जो था, उसने घर को सारे को अंधेरे से घेर लिया था। एंड आई पॉज नियर अ विंडो, मैं विंडो के नियर रुक गया था, पॉज कर दिया था, बिल्कुल शांत। एंड द रेन स्टॉप हो गई थी बारिश, एंड फिर स्टार्ट हो जाती थी। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मैनेज मी विद देयर लोनलीनेस, मुझे डरा रहे थे, मैनेज का मतलब मुझे डरा रहे थे वो अपनी डार्कनेस से, लोनलीनेस से, अंधेरेपन से, अकेलेपन से। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्च 23 आ चुका था, लास्ट मार्च, एंड ऑफ द विंटर का बिल्कुल आखिरी वाला टाइम था। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन क्वेटेड ओवर द Missouri, and then it hailed marble of half an hour, nothing like the hailstone to clear the sky. Even as I wrote, I see a rainbow forming. तो क्या हुआ था उस दिन, स्क्वेटेड होता है मतलब फैले हुए थे, घुटनों के बल बैठना उसको बोलते हैं। मतलब क्लाउड जो थे वो बहुत ज़्यादा, हेल स्टोन्स क्या होते हैं, मार्बल्स, मतलब जो गड़े पड़ रहे थे, काफ़ी आधे घंटे तक गड़े पड़ते रहे। और उसके बाद क्या हो गया, स्काई जो थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई थी, एंड मैं लिख रहा था वहाँ पे बैठा, एंड जो रेनबो थी वो फॉर्म हो चुकी थी, वहाँ पे रेनबो दिख रही थी। इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, जो लेसन है ये। तो आपको क्या करना है, अपने बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो भी कुछ दिया हुआ है फाइंड आउट करना, ट्राई करना। हम नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देंगे नोटबुक के ऊपर, और जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो नोटबुक, इनके बुक के हर पेज के नीचे दिए हुए हैं, वो अपनी नोटबुक पे, फेयर नोटबुक पे उतार लेना। थैंक यू सो मच।